बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आए बच्चों, हेडिंग 9, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। कल हेडिंग शायद बनाई थी, दोबारा चाहे बना लें। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। कॉस्ट एक हकीकत है, डेप्रिसिएशन मेथड एक अंदाज़ा है, डेप्रिसिएशन रेट अंदाज़ा है, रेजिडुअल वैल्यू अंदाज़ा है, यूजफुल लाइफ अंदाज़ा है। हकीकत तब्दील, अंदाजे तब्दील। कभी अंदाज़ा तब्दील होगा साल के पहले दिन, कभी अंदाज़ा तब्दील होगा साल के दौरान, कभी अंदाज़ा तब्दील होगा साल के आखिरी दिन। लेकिन हम इन तीनों को अज्यूम करेंगे कि अंदाज़ा तब्दील हुआ साल के पहले दिन और उस साल की डेप्रिसिएशन को हम रिवाइज एस्टीमेट्स पर कैलकुलेट करेंगे। उस साल की डेप्रिसिएशन को रिवाइज्ड वैल्यू पर एस्टीमेट करेंगे। यही बात की थी, ठीक। चेंज इन एस्टीमेट डेप्रिसिएशन मेथड्स में एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर एन एंटिटी में एस्टिमेट अ चेंज इन फॉलोइंग एज कंपेयर टू व्हाट वाज एक्सपेक्टेड एट द टाइम ऑफ परचेज एंड मे नीड टू रिवाइज द। क्या क्या रिवाइज हो सकता है? ये 4 चेंज हो सकते हैं। कॉस्ट चेंज, 2 फेस बन जाएंगे, एक प्री चेंज और एक, तो लिखें चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट में, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट में दो फेसेस बन जाएंगे। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट में 2 फेसेस बन जाएंगे, एक प्री चेंज and second is post change. One is pre-change, second is post-change. लिखें pre-change ओरिजिनल एस्टीमेट्स पर बेस करेगा। pre-change फेस किस पर बेस करेगा? ओरिजिनल एस्टीमेट्स पर। pre-change फेस will be applied to original estimates. Post change calculations will be applied on, इधर बॉयज की तरफ रखना। पोस्ट चेंज बोले, पोस्ट चेंज पीरियड will be applied with बोले changed estimate. पोस्ट चेंज पीरियड किन फिगर्स के साथ अप्लाई होगा? चेंजेस के साथ, रिवाइज्ड एस्टीमेट्स के साथ। किसके साथ? रिवाइज्ड एस्टीमेट्स के साथ। 2 सिनेरियो बनेंगे बेटा। इफ न्यू मेथड इज WD, क्योंकि बाकी चीजों से मसला नहीं पड़ेगा। मेन मसला, मेन टिल्ड कब आएगा? फर्स्ट रो में बच्चियां 7 हो जाए। बच्चों टाइम पे आ गए ताकि हमें अंदाजा हो कि हमने कितने बेंचेस फ्री रखने हैं आप लोगों के लिए। छोटी चेयर है, ये दे दे बच्चे से लेके, ये बच्ची को दे दे। जी भाई, क्या बात हो रही थी? हाँ, मेन टिल्ड जिंदगी में वो बच्ची हो। ये दही बल्ले के साथ बैठ जाए, दही बल्ले साथ बिठाएं जरा, बच्चियां साथ हो जाए। पुरानी बच्चियों के मैंने अपने नाम रखे हुए, इसलिए आपने माइंड नहीं करना। कोई नो माइंड है, कोई नेवर माइंड है, कोई दही बल्ले है, तो आपने परेशानी होना। बेटा साथ साथ हो जाओ, फिर कोई बच्ची आ गई तो जरूरत पड़ेगी। साथ हो जाओ बेटा, कन्नी खा लें थोड़ी सी, ठीक है? गुटी कन्नी खाती है ना, कन्नी खा लें। अब सुने भाई, मेन टिल्ड कब आएगा? जब मेथड चेंज होगा। मेथड के इंग्रेडिएंट्स चेंज हुए तो ज्यादा मसला नहीं आएगा। तो लिखें मेन मसला मेथड चेंज होने से आएगा।
मेन मसला कब आएगा बेटा? मेथड चेंज होने से, क्योंकि जिंदगी ही बदल जाएगी। क्योंकि बोलो, जिंदगी ही बदल जाएगी। हमारी क्लास में एक बच्चा है फूलनगर से, हमारी क्लास में एक बच्चा है फूलनगर से। फूलनगर में इसका इंक्लाइंड सारे बचपन में अपनी ननियाल की तरफ रहा। कभी खाला की तरफ पाया गया, कभी मामू की तरफ पाया गया। बैठे हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं, उन्हें पता है सारा बचपन वहीं गुजरा। फिर बड़े हुए तो उन्हीं कजन्स के साथ खेलते खेलते यहाँ तक आ गए। अब इनका पूरा जहन बन चुका है कि मेरी अम्मा इसी तरफ जाएंगी। और एक दिन अम्मा रात को तहज्जुद पढ़ने उठी तो अल्लाह की तरफ से आमद हुई। उन्होंने अपने फूलनगर के लाल को उठाया और क्या कहा, हमजा उठ मेरा बेटा। उसने कहा अम्मा क्या हुआ, खालू की तरफ जाना? मैंने कहा नहीं, आज से तेरी जिंदगी का रुख मैंने बदल दिया, चाचू और फुप्पो की तरफ कर दिया। अब बताएं इसकी जिंदगी में भूचाल आएगा या नहीं आएगा? आएगा सर, आएगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इधर थी, अम्मा ने मुंह करके इधर कर दिया। बनाए एक बंदे ने सारी जिंदगी इधर देखा और अम्मा जबरदस्ती इधर कर दे, तो फिर इसकी जिंदगी तो भूचाल आ गया सर, बहुत चाल आ गया, एक तूफान होगा इसके दिलो दिमाग पे। ये है मेथड चेंज करने के असरात, मेथड चेंज करने के असरात। मेथड वही हो, मेथड के इंग्रेडिएंट्स बदल जाएं, मेथड वही हो, इंग्रेडिएंट्स बदल जाएं तो ज्यादा भूचाल नहीं आएगा। क्यों? डायरेक्शन तो वही है, उसके इंग्रेडिएंट चेंज हुए। तो क्या लिखा? मेथड चेंज होने से स्फीयर चेंज आएगी, बिग चेंज आएगी। मेथड चेंज ना होने से बिग चेंज नहीं आएगी, स्मॉल चेंज आएगी। पाकिस्तान में बेचारे पॉलिटिशियंस या तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में होते हैं या जेल में होते हैं, यही होते हैं ना। एक ट्रेंड बना हुआ है, या प्राइम मिनिस्टर हाउस में रुक जाओ, वहां से निकलोगे तो घर नहीं जा सकते, जेल में जाओगे। अगर कभी उनके साथ ये मामला हुआ कि उनका एहतसाब शुरू हो गया, तो ये पाकिस्तानी कौम के लिए क्या होगा? एक बहुत बड़ा भूचाल होगा। पॉलिटिशियंस का तो हिसाब सारा ही होता है। हर अदालत किसके लिए लगती है? पॉलिटिशियंस के लिए। अगर अदालत कभी उनके लिए लग गई, समझ रहे हो ना? हाँ, मैं रहना चाहता हूँ यहाँ पे, बस इतना बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है? तो फिर तुम कहोगे ओ सर आपको पता चला ये हो गया, ओ सर इस वक्त पता चला आपको, इंटरनेशनल मीडिया कह रहे हो पाकिस्तान में तब्दीली आ गई। ऐसी बेटा, एक है मेथड का चेंज होना और एक और होता है उसके इंग्रेडिएंट्स का चेंज होना। ज्यादा तब्दीली कब आएगी? अब ये यहाँ से चला था, बचपन इसका यहाँ से था, अपने हमजा का फूलनगर का बचपन यहाँ से था, चलते चलते यहाँ तक पहुँच चुका। बात को समझिएगा, यहाँ आकर इसकी अम्मा ने इसकी बुद्धि शरीफ को इधर कर दिया ना, इसका मतलब मेथड क्या हो गया? अब मुझे बताएं, क्या इसका माजी वापस आ सकता है? आ सकता है, ये कह रहा है माजी वापस आ सकता है। इसके साथ हुआ मेरे ख्याल कुछ ऐसा है? इसका मतलब माजी वापस। अब इसकी जिंदगी यहां से शुरू होगी WDV से। कहां से शुरू होगी? कहां से शुरू होगी? कहां से शुरू होगी? ये बात याद रखनी है। इफ न्यू मेथड इज, कहां से जिंदगी शुरू हुई? फिंगर देखे, मेरी फिंगर देखे। इफ न्यू मेथड इज, जिंदगी कहां से शुरू हुई? तो कोई भी मेथड हो, पुराना या नया, आपकी जिंदगी में जब कभी मेथड चेंज होगा, जिंदगी कहां से शुरू होगी? WDV से शुरू होगी। PDF आई भी है, पेंसिल ना करें बेटा, PDF आई भी है। PDF में ये दो फार्मूला घोल के पी जाए, फिर मैं इसकी एप्लीकेशन करूंगा। पढ़े जरा, पहला फार्मूला फिर दूसरा, खुद पढ़े PDF से। आज शाम तक या कल तक बुक आ जाएगी, फिर मैं आपको मैसेज करवा दूंगा, आपने बुक लेकर आनी है राइस की, ऊपर बुक शॉप से मिल जाएगी।
अगर नया मेथड कौन सा है बेटा, तो आप कहां से शुरू करोगे? WDV at the time the estimate is WDV at the time estimate is minus divided by main inverse. ये फार्मूला कब लगाओगे? जिस साल WDV से कहां जाओगे, चले गए, अगले साल कौन सा फार्मूला लगाओगे? यही फार्मूला लगाओगे, क्योंकि WDV में फार्मूला चेंज नहीं होता। तो ये क्यों चेंज हुआ? ये इसलिए चेंज हुआ कि इसकी जिंदगी में एक मेजर टिल्ड आया है। क्या वर्ड बोला? मेजर टिल्ड आया है। अब जब इसकी डायरेक्शन ये हो गई, तो फिर ये सारी जिंदगी इसी डायरेक्शन पे चल रहा होगा, फार्मूला भी यही यूज कर रहा होगा। तो इसका मतलब है फार्मूले में तब्दीली कब आएगी? किसी एक पॉइंट पर, जब इसकी डायरेक्शन इधर से इधर चली जाएगी। इधर क्या है? न्यू मेथड इज, इसका मतलब पहले क्या था? स्ट्रेट लाइन। अब क्या है? फिर जिंदगी कहां से शुरू होगी? और फिर जैसे WDV मेथड चलता है वैसे ही चलेगा। और WDV मेथड क्या कहता है? हर साल डेप्रिसिएशन WDV पर कैलकुलेट होगी। हर साल डेप्रिसिएशन माह सिवाय पहले साल के, और पहला साल तो है ही नहीं, पहला साल तो है ही नहीं। ओके हो गया? तो ये बच्चा कंफ्यूज होता है, तो इसके लिए रूल याद रखना, तब्दीली इतनी बड़ी एक ही दफा आएगी। ये नहीं 4 साल इस डायरेक्शन में गुजार के एक दिन अम्मा फिर तहज्जुद में उठे और क्या कहें, चल भाई हमजा अब तेरी डायरेक्शन दोबारा इधर है। ऐसा नहीं होगा। ऐसे तो बेचारा ये बेचारा पागल हो जाएगा, कभी इधर कभी इधर, कभी खाला को कह रहा है तू मेरी माँ, कभी चाची को कह रहा है तू मेरी माँ। तो इस तरह तो इसकी कितनी माएँ बन जाएंगी। ना ना अब्बा का इसकी एक ही था इरादा, मैं वो वाली अम्मा ना ले आई हो, अब्बा जी को समझा दी। चलो आओ भाई, अब बेटा पहला फार्मूला बोले जब स्ट्रेट लाइन न्यू मेथड होगा, बेटा टाइम पे आया करें। दूसरा फार्मूला, फिर आज के दिन क्या करूंगा? एक ओरिजिनल डाटा लेकर आऊंगा, उससे थोड़ी सी कैलकुलेशन रिवाइज करवाऊंगा, फिर एकदम क्या आएगी? तब्दीली आएगी। फिर तब्दीली से आगे वाला फेस, तब्दीली से पहले वाला फेस तुम करोगे क्योंकि वो प्री चेंज है, तब्दीली से आगे वाला फेस मैं करूंगा, वो पोस्ट चेंज है, और टेस्ट में दोनों फेस तुम करोगे क्योंकि उस वक्त तैयारी हो चुकी होगी इंशाल्लाह। चलो बेटा मैं आने लगा बेटा, उधर ही आने लगा जी, पूरा सिखाने लगा हूँ, टेंशन ना ले। ठीक है, अच्छी हो नहीं? बच्चियों बातें नहीं, बुरी बात बेटा, एक दफा सुनते हैं। पढ़े जी एग्जाम्पल 21। ओवरऑल हमारी एग्जाम्पल 21 चल रही है, पेज 17 पे है बुक में, ध्यान से पढ़ें। कब एसेट खरीदा? कब खरीदा? कितने का खरीदा? जवाब दिया करें। लास्ट बेंचेस मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप साथ वाले से बातें करें, ऐसे मैं पास नहीं करवा सकूंगा एक अटेम्प्ट में, और मैं दूसरी अटेम्प्ट के लिए नहीं खेलता मेरा बेटा। इसलिए आप कोशिश करें कि अगर मेरी क्लास में आए तो मेरे तरीके से 1.5 घंटा गुजारें। ये नहीं बैक बेंचर्स जो है वो अपने मूड में बैठे हुए हैं। नेक्स्ट टाइम मेरा आप पे हाई अलर्ट रहेगा, ध्यान रखिएगा। मेथड कौन सा है? रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? लाइफ कितनी है? पहली डेप्रिसिएशन कब होगी? 31/12/1। दूसरी कब होगी? 31/12/2 को अकाउंटेंट्स हो जाएगा,
सो जाएगा। सोने से पहले मैनेजमेंट टीम जो है वो एस्टीमेट को रिव्यू करेगी। वो तो मजाक की बात है कि अम्मा को ख्वाब आएगा और वो इसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगी। रियल लाइफ में क्या होगा, मैनेजमेंट 2002 के आखिरी दिन बैठकर एक टीम मीटिंग कॉल करेगी और वो सोचेंगे यार क्या एस्टीमेट में कोई तब्दीली रिक्वायर्ड तो नहीं है। अगर तब्दीली रिक्वायर्ड होगी तो 31/12/2 को वो कंक्लूड करके जाएंगे कि जनाब हमने कल से तब्दीली ले आनी है। कब से तब्दीली आई, 1/1/3। अब 2003 चेंज ईयर है, चेंज ईयर है। इसकी डेप्रिसिएशन कब कैलकुलेट होगी, 31/12/3। 31/12/3 को पुराने एस्टीमेट से नए एस्टीमेट से नए एस्टीमेट में सब चेंज कर दूं या जितना उसने कहा उतना चेंज करूं, जितना उसने कहा। जिसके लिए वो खामोश रहेगा वो पुराना रहेगा। लिखें, जिस एस्टिमेटेड फिगर को क्वेश्चन साइलेंट रखेगा, जिस एस्टिमेटेड फिगर को क्वेश्चन साइलेंट रखेगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। क्या कहा, जिस एस्टिमेटेड फिगर को क्वेश्चन 16 पे कर साइलेंट रखेगा उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। आपके लिए कौन सा फेस आसान होगा भाई, कौन सा फेस? प्री, पुराना नहीं कहना बेटा, प्री। कितने साल है प्री के, बना दें जरा। 2 साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दें, 2001 और 2 की, फिर मैं आपको आगे लेकर जाऊंगा। बातें नहीं बेटा, कौन सा मेथड था बेटा? स्ट्रेट लाइन मेथड। कॉस्ट कितनी है? ठीक है, जरा देखें स्ट्रेट लाइन का कौन सा फार्मूला लगा सकते थे? कॉस्ट माइनस ओवर जब साल के पहले दिन बाय किया तो फ्रैक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। कॉस्ट बताएं प्लीज। रेजिडुअल वैल्यू, यूजफुल लाइफ। कितनी अटेम्प्ट में करना है FAR1? इंशाल्लाह एक अटेम्प्ट, बस एक अटेम्प्ट के लिए खेलना है पूरे CA में। फिर बेस्ट फर्म मिलेगी और बेस्ट मल्टीनेशनल कंपनी मिलेगी एज अ CFO। जितनी रिलैक्स लाइफ गुजारेंगे ये 5 साल में से, उतनी ऑडिट फर्म पीछे जाती जाएगी, उतना आपको फ्यूचर में जॉब जो है वो हल्की कंपनी में मिलेगी। आपके अपने हाथ में है अपना मुस्तकबिल। 5 का 50, मतलब जिंदगी के 5 साल CA को दे दो, CA तुम्हारे अगले 50 साल इंशाल्लाह आफियत से गुजरवाएगा। 5 का 50। अब आपने देखना मैंने 5 देने हैं या नहीं देने। दे दोगे तो 5 का 50 मिलेगा, नहीं दोगे तो 5 के बदले 50 दोगे। कैसे? ये 5 साल अगर ना CA किया तो क्या करोगे? एक नॉर्मल कोई जॉब करोगे, कोई दुकान खोलोगे, फिर 50 साल तक एफर्ट करोगे। और जितनी महंगाई है, आम प्रोफेशन से खर्चे पूरे करना इम्पॉसिबल हो चुका है। अल्लाह हिफाजत फरमाए सबकी इंशाल्लाह। ओके हो गया। पहले साल डेप्रिसिएशन और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दोनों क्या होती हैं? कितनी आई डेप्रिसिएशन?
तो फिर अकुमुलेटेड भी 9,000, WDB 91,000। कॉस्ट तो हर साल क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो डेप्रिसिएशन इस साल भी अकुमुलेटेड सेम रहेगी। कह दो बच्चियों, कह दो, तुम्हें किसने कुछ कहना है, बाप की लाडली हो कुछ भी कह दो। अक्सर भाइयों को जब पिटना पड़ता है बेचारों को, वो आपकी वजह से ही होता है। फुलझड़ी छोड़ देती है कान में बाप के और खुद साथ आटा गूंदने निकल जाती हैं, फिर अब्बा होते हैं और चटखनी होती है और फिर हमारी आवाजें होती हैं। बात तो सही है, इसके जिस्म पे जो नील के निशान है वो अक्सर इसी वजह से पड़े हैं। आ जाओ WDB बोलो 80। अब मुझे बताएं 31/12/2 के एंड पे क्या हुआ बेटा, चेंज रिवाइज हो गया। सुबह जब उठेंगे तो कुछ चीजें पुरानी होंगी, कुछ नई होंगी। नई चीज क्या है, नई चीज क्या है, मेथड कौन सा आ गया और रेट कितना आ गया। अब 2003 के पहले दिन जब ये एसेट काम पे जाएगा तो इसे कह के भेजेंगे काम पे तो जा रहा है, साल के एंड में जब आएगा तो डेप्रिशिएट होगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन साल के आखिरी दिन होती है। उसने कहा कोई बात नहीं, पिछले 2 साल से फॉर्मूला लग रहा है, ठोक देना। उसने कहा ना ना ना, आज हम आपको इस साल एक डिफरेंट वे में ठोकेंगे। उसने कहा आप किस तरह ठोकोगे। उसने कहा भाई साहब मेथड क्या हो गया, कॉस्ट तो तुम्हारी क्या रहेगी, लेकिन कैलकुलेशन जिंदगी की शुरू होंगी WDB से। ये बात बतानी थी बेटा। यहाँ जो एक बच्चा पूछ रहा था, जो बात कहाँ से शुरू हुई, WDB से। अब बताएं रेट क्या है, लगा दीजिए 20,000। ये क्या है, किस साल की। अब मुझे बताएं अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है, दिस प्लस दिस 38,500। WDB क्या है जी बच्चों, कितना है WDB, 61,000। खुरम साहब आपने ना लाइव स्ट्रीमिंग में रहना है, मैंने जाहिद साहब को कह दिया, मैं 7 बजे से ना 10:20 तक आपने वहां से रूम नहीं चेंज करना, ठीक है। अब आप रूम नंबर 5 में चले जाएं प्लीज। जाहिद साहब कहें तो उन्हें कहिएगा सर अंसारी ने डिप्यूट किया मुझे। अब बताएं कॉस्ट कितनी है, 1 लाख। अब डेप्रिसिएशन बच्चों बातें नहीं, 61,000 इंटू कितना बना 15। अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन 53। WDB 4612। ओके हो गया। अब इंट्रो FR1 FR2 CFAB MSA हम हमेशा चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट को ऐसे लेकर चलेंगे। दिस इज द इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बेस्ट वे होगा कि इंशाल्लाह चीज़ें हमारे सामने स्क्रीन पर होंगी, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता FR1 के क्वेश्चन लेंथी होते जाएंगे। हमें ऐसी प्रेजेंटेशन रखनी है जो हमारे मेन आंसर को डिस्टर्ब ना करे। और PP IS 16 में से 18 नंबर का क्वेश्चन आता है और ये हमारे FR1 की नानी है और नानी हर फंक्शन में जरूर होती हैं। इसका मतलब 9 क्वेश्चन होंगे, 9 के 9 क्वेश्चन में इंशाल्लाह IS 16 मस्ट होता है। कोई आपका क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसमें IS 16 का तड़का ना लगा हो। जैसे वो गरीब का बाल ब्रायलर चिकन है, हर डिश के अंदर वो होता है, ना हो तो उसकी खुशबू होती है। कनौर की क्यूज बच्चियां जानती हैं। अब ये ना कहना आप कैसे जानते हैं, जब इंसानी सुमर में आता है वो बहुत कुछ जान जाता है। चलो अब ओके हो गया, चलो मेरे बच्चों, अल्लाह अकबर। लो यार, अगर CA करके यही करना है सर अंसारी तो हम अभी सीख लेते हैं। अभी सीखोगे तो मजबूरी में सीखोगे और क्वालिफाई करके बनाओगे तो उसके एजाज में बनाओगे। चलो बेटा अगला प्रेस कर दो, गलत है प्रेस कर, रहने दे बीबी।
बीबी रहने दे। स्ट्रेट लाइन से कहां गया? ING। अब क्या हो रहा है? WDV से आप सॉल्व करके देंगे, ध्यान से, ध्यान से करें। बातें नहीं बेटा, टाइम कम है, बातें नहीं प्लीज। पीछे पास कर, पीछे पास कर। ध्यान से करें, शाबाश। अब आप ये नहीं कह सकते सर आए थे FR1 का नया टॉपिक स्टेट शुरू कर दिया था। मेरी कोशिश है मैं पिछली सारी बातें आपको रिवाइज करवाते हुए आगे लेकर जाऊं, ताकि आगे जाके कहीं आप स्टक ना कर जाए इंशाल्लाह। और उम्मीद है रोज की क्लास रोज लेंगे, रोज का होमवर्क रोज करेंगे तो FR1 आपको तंग नहीं करेगा। मार्केट में नहीं जाना कि यार सबसे मुश्किल पेपर है, 22% रिजल्ट आता है। हम मार्केट के हैं ही नहीं, हम तो अपने अम्मा अब्बा के हैं, और अम्मा अब्बा ने कहा था कि लाहौर जाके बिगड़ना नहीं है, रोज का काम रोज। बस एक फॉर्मूला दे रहा हूं, रोज का काम रोज। चलो, कौन सा मेथड है? 1 जनवरी 1 को खरीदा है, 1 लाख का खरीदा है, 25% डेप्रिसिएशन है WDV पर। तब्दीली आई है 113 को। तब्दीली बाद में देखूंगा, पहले प्री चेंज कैलकुलेट कर लो। क्या कैलकुलेट कर लो? पहला साल हो WDV मेथड है तो डेप्रिसिएशन उसकी कितने %? अगर रेजिडुअल वैल्यू होती तो ना करते। WDV मेथड में रेजिडुअल वैल्यू का कोई रोल नहीं। अब आपने याद रख लेना, अगली दफा नहीं गलती होगी, मैं फिर फंसाने की कोशिश करूंगा। अब बोले भाई WDV मेथड हो, रेजिडुअल वैल्यू डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन में, हाँ अगर रेट ना हो तो रेजिडुअल वैल्यू कंसीडर होके रेट आ जाएगा। और अगर रेजिडुअल वैल्यू क्वेश्चन में ना हुई और रेट कैलकुलेट करना हुआ तो 1 रखेंगे। क्या रखेंगे? क्योंकि अगर 0 रखा तो आंसर 0 हो जाएगा। बोले भाई अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोले WDV 75,000, कॉस्ट तो यही रहेगी। अब डेप्रिसिएशन इनटू इक्वल टू accumulated depreciation WDV 56। जी भाई, अब मैनेजमेंट की मीटिंग होगी, कब होगी? एट द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। क्या? इंट्रो में MCQ किए थे, चैप्टर नंबर 6 MCQ नंबर था 44 एंड 45, ये 2 MCQ किए थे। एस्टीमेट कब रिव्यू होते हैं? एट द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। मजाक की बात अपनी जगह थी। तो ये जो अम्मा रात को सोती है ना, अम्मा नहीं है, कौन है? मैनेजमेंट लीडर है। और वो क्या कर रही हैं? प्लान चेंज कर रही हैं कि अब एस्टीमेट ऐसे चलेंगे। अब बताएं, एसेट की जिंदगी में टिल्ड आ गया और अम्मा यानी मैनेजर ने टिल्ड लेकर क्या कहा? ओ भाई WDV अच्छा मेथड, हम तो तुम्हें डेप्रिशिएट करेंगे और तुम्हारी रेजिडुअल वैल्यू होगी और तुम्हारी टोटल जिंदगी। अब ये क्या करेगा? रोएगा और क्या कहेगा? ओ मैनेजर, मेरी जिंदगी के 2 साल तो गुजर गए। तो मैनेजर क्या कहेगा? 8 तो बाकी हैं। ओके हो गया। और इंट्रो में सीखा था कि हमेशा कौन सी लाइफ लेनी है? रिमेनिंग लाइफ लेनी है। तो अगर टोटल लाइफ आ गई तो क्या करेंगे? गुजरी हुई लाइफ को माइनस कर देंगे।
एक एक 3 को हम कह देंगे तेरी टोटल जिंदगी 10 साल, वो कहेगा 2 गुजर गए, हम कहेंगे 8 बाकी है। और अगर लिखा होता रिमेनिंग 10 साल, फिर कुछ ना करते, इसका मतलब 2 एक्सक्लूड करने के बाद अभी भी कितने बाकी हैं? 10 बाकी है। ये क्लियर? जब कभी चेंज ईयर होगा एक बड़ा मेजर टिल्ड आएगा, क्योंकि मेथड कहां से जा रहा है? WDV से। कहां जा रहा है? लेकिन जिंदगी की कैलकुलेशन किस पे रहेंगी? WDV कितना है? ओके, होगा ये WDV, जहन में रखूंगा तू मेरी कॉस्ट है। क्या है ये एसेट की? लेकिन एसेट जहन में रखेगा तू मेरी कॉस्ट है, इसमें से वो रेजिडुअल वैल्यू माइनस करेगा 10,000, रिमेनिंग लाइफ डिवाइड करेगा जी 10 माइनस 2, क्या बचा? ओ बीबी सब ना, 10 माइनस 2 क्या बचा? 8 बचा। आपने जल्दी डाली ना, तो इन्होंने तो लंबी जल्दी डाल देनी है, बाद में यहाँ खड़ा हूं। ठीक है, तो पास करने आराम आराम से बोलो। 5, 7, 8। बस पॉइंट छोड़ दो, अमीर हो जो बच्चियों, क्या गरीबों वाली बात कर रहे हो। ठीक है, लेवल है आपका 5, 7, 8, 1। इसमें ये जमा कर दो 4, 9, 5, 3, 1। मैं तो कहता हूँ इसे भी 0 कर दो, इसे भी 0 कर दो। FR1 में कौन से MCQs हैं? और जो 10 MCQs आएंगे वो एग्जैक्ट फिगर के होंगे। तो FR1 में हम नहीं लड़ेंगे बच्चों की तरह, इंट्रो में लड़ते थे। क्यों? इंट्रो में MCQ होते थे, MCQ का एक भी आंसर मैच नहीं करेगा तो काम खराब हो जाएगा। यहाँ ऐसा कोई इशू नहीं है। बोले जी WDV 5047। अब कौन सा मेथड है? हमजा की जिंदगी में जो भूचाल आना था वो आ चुका। अब आहिस्ता आहिस्ता इसका दिल चीजों को एक्सेप्ट कर चुका। एसेट को पता चल चुका कि आइंदा मैं किस मेथड से डेप्रिशिएट होऊंगा, स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन कहता है कि मेरा फार्मूला जिंदगी में नहीं बदलता, मेरा फार्मूला जिंदगी में, और देखो मैं फार्मूला नहीं बदल रहा हूं, सिर्फ यहां बदला। क्यों बदला? जिंदगी में तब्दीली आई है, वो तब्दीली आगे एक्सेप्ट हो चुकी, इसलिए अब तब्दीली का कोई जवाब नहीं। बोलें जी 5, 7, 8, 0 accumulated 5, 5, 3 WDV जी 6, 9, 0। लो मेरे बच्चों, कहां से चला, कहां पहुंचा, और अब जिंदगी किस पे गुजर रही है? स्ट्रेट लाइन। ओके, कितने एस्टीमेट चेंज हो गए? 2। पहले स्ट्रेट लाइन से और अब WDV से। ठीक, कोई कंफ्यूजन बच्चियों? पूछना है पूछ लो बेटा। ओके जी बेटा। कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर हमारे पास फर्स्ट ईयर की रेजिडुअल वैल्यू ना भी होना तो आज से हम कंसीडर करेंगे कि हम वो वन यूज कर रहे हैं। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि आपने एसेट खरीदा, अगर हर बच्चा बच्ची एक एक के साथ गप्पे मारेंगे तो फिर बेटा ये क्लास ही नहीं रहेगी, ये कोई फंक्शन बन जाएगा, और फिर फंक्शन में हमें हमजा भाई को सोफे पे बिठाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए प्लीज जब एक बच्ची सवाल पूछ रही है तो सेल्फ रिस्पेक्ट ये होती है कि उस सवाल को भी सुना जाए, टीचर के जवाब को भी सुना जाए। हम क्या कहते हैं सर, आइंस्टाइन अपने ही तो खानदान से था, इसलिए हमें किसी चीज की कोई जरूरत नहीं, हम रजे हुए लोग हैं। आपकी मेहरबानी सर, मेहरबानी आपकी। अगर रजे हुए हो तो फिर मैं कल बिरयानी का जो प्रोग्राम वो कैंसिल कर दूं। अच्छा चलो फिर सुनो, मैंने ये कहा था कि अगर मेथड WDV हो और रेट क्वेश्चन में गिवन हो, साथ रेजिडुअल वैल्यू भी गिवन हो, तो रेजिडुअल वैल्यू को इग्नोर मारिएगा। क्या मारिएगा? इग्नोर। WDV मेथड हो, रेट गिवन ना हो, रेजिडुअल वैल्यू गिवन हो, तो पहले रेट कैलकुलेट कीजिएगा।
WDV मेथड हो, रेट गिवन ना हो, रेजिडुअल वैल्यू भी गिवन ना हो, और रेट कैलकुलेट करने के लिए रेजिडुअल वैल्यू 1। ये 3 बातें मैंने सिखाई थी। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? चलो भाई, अब क्या हुआ? टोटल यूजफुल लाइफ में तब्दीली आने लगी। अब मुझे बताएं डायरेक्शन किधर है एसेट की? नहीं, डायरेक्शन किधर है? जो ओरिजिनल है, ये नहीं कहना स्ट्रेट लाइन, जो ओरिजिनल है डायरेक्शन उधर ही है, डायरेक्शन उधर ही है, डायरेक्शन ही चेंज हुई, लेकिन उसके इंग्रेडिएंट चेंज हो गए। मसलन तुम वीकेंड पे जा रहे हो 12 रबीउल अव्वल को, ठीक है? अम्मा को क्या कहा? अम्मा बराबर मसाले की बिरयानी बना के रखना, ठीक है? और वहां गए तो दाल बनी हुई है। हेलो, हो गया घर। अब क्या करोगे? मैं नहीं आ रहा, मैं तो हुई सुतेला, मुझे तो उठाया था हॉस्पिटल से, और पता नहीं क्या क्या बोलते रहोगे। और अगर अम्मा ने उस दिन बिरयानी की जगह पुलाव बना लियो तो क्या कहोगे? चलो ठीक है माँ, बिरयानी और पुलाव दोनों बहनें ही हैं, तो बिरयानी ना सही तो पुलाव सही। तो ऐसे ही बेटा यहाँ क्या हुआ? सिर्फ लाइफ चेंज हुई है, जो मेथड ओरिजिनली अडॉप्ट किया हुआ था वो वही है। इसका मतलब डायरेक्शन वही है, सिर्फ क्या है? स्पीड चेंज हो रही है, इंग्रेडिएंट्स चेंज हो रहे हैं। अब पढ़े, क्या खरीदा, कितने का, कब खरीदा, यूजफुल लाइफ, रेजिडुअल वैल्यू, मैनेजमेंट ने तब्दीली कब की? तो 18 और 19 प्री, 20, 21, 22 पोस्ट, तुम प्री बना दो। लेकिन यहाँ तो मेथड लिखा हुआ ही नहीं। हाँ, इंट्रो में बताया था क्वेश्चन साइलेंट हो तो लिख लो क्वेश्चन साइलेंट हो तो स्ट्रेट लाइन। जल्दी से कर दीजिए, बहुत हो गई पुरानी बातें, कुछ नई बातें शुरू करनी है आपके साथ। चलो जल्दी करें फिर बेटा, टाइम कम है। जी बच्चों, मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन, 1 लाख माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ, आंसर 90 accumulated WDV। ओके, कितना गुस्सा चढ़ता है ना अगर उस्ताद को दोबारा बताना पड़े। हो तुझे समझ नहीं आ रही अंसारी, तेरा दिमाग हाजिर नहीं है। काश के तोपों के कुछ रुख हम अपनी तरफ भी कर ले। ठीक है, चलो सब सेट हो जाएगा बेटा। हम भी ऐसे ही अग्रेसिव हुआ करते थे। लग पता जाएगा जब शेर आएगा। इनकी बुक्स में तो वो शेर ही होगा भाई। चले
इनकी हमजा भाई की बुक्स में बोले भाई 9200 टोटल करें WDV ओके हो गया। अब मैनेजमेंट ने डिसाइड किया और टोटल यूजफुल लाइफ कितने पे ले गए? टोटल 7 पे कितने गुजर गए? बाकी बचे 5 साल। अब मुझे बताएं जिंदगी कहां से शुरू करूं? WDV से। भाई साहब आप थे, जिंदगी कहां से शुरू करूं? WDV से। ये नहीं कहना कॉस्ट WDV बन जाएगी, नहीं बेटा, कॉस्ट तो कॉस्ट ही रहेगी, वो तो हकीकत है और हकीकत कभी चेंज नहीं होगी। कैलकुलेशन में WDV आ जाएगी। ओके, माइनस न्यू रेजिडुअल वैल्यू ढूंढे, नहीं है तो क्या रहेगी? 8000 ही रहेगी। अब बताएं रिमेनिंग लाइफ 7 माइनस 2, 7 माइनस बाकी बचा। मैं 5 क्यों नहीं लिख रहा? 4 महीने के बाद जब घर बैठ के पेपर के दिनों में रिवाइज करोगे तो पता नहीं चलेगा 5 कैसे आया। तो अब क्या करो, 7 माइनस 2 करो ताकि पेपर वाले दिन जहन बना रहे कि मैंने इस तरीके से चलना था। और अगर रिमेनिंग आ जाएगी तो एज इट इज आंसर 1472 accumulated 33 WDV 6688 शाबाश जी। बेटा कौन सा है बेटा? 18 है। फिर कौन सा है? 19 है। फिर कौन सा है? 20 है। फिर कौन सा है? 21 है। भाई वो कुछ भी कहे, जो मैं कहूंगा वो चलेगा, ठीक है? इजाजत है आपकी? चले, मुझे 21 बना दे, 21 बना दे। मेथड कौन सा है? आप बताएं क्या करो? 8 नहीं, WDV भाई, यही तो सिखाया है। स्ट्रेट लाइन में जो चेंज आनी थी वो आ गई। अब यही फार्मूला आगे चलेगा बेटा। WDV लिखोगे तो गलत हो जाएगा। ओके, क्या लिखूं? 81 माइनस ओवर 7 माइनस 2 14720 accumulated 4784 WDV sorry 5 1 जज़ाकल्लाह बच्चों। स्ट्रेट लाइन कहता है कि फार्मूला जो एक दफा मेरे लिए यूज करोगे जिंदगी में वही चलेगा। मुझे बताएं स्ट्रेट लाइन कब जिंदगी में आपके सामने आया? आपके सामने स्ट्रेट लाइन इस क्वेश्चन में कब सामने आया? 2018 में आया, 19 में भी सेम रहा। अब 19 में स्ट्रेट लाइन में ही तब्दीली आ गई। क्या बोला? स्ट्रेट लाइन मेथड में ही। अब जब तब्दीली आई तो उस तब्दीली को कहां से शुरू करूंगा? WDV से। तब्दीली आई और मेरी डायरेक्शन चेंज कर दी या उसी डायरेक्शन पे मुझे स्ट्रेट कर दिया। अब मैंने ये फार्मूला लगाया। ये कौन सा फार्मूला है? स्ट्रेट लाइन का। जो जो तब्दीली आई वो इसके अंदर इंक्लूड हो गई। अब मुझे बताएं इसमें अगले साल कोई तब्दीली आई तो स्ट्रेट लाइन क्या कहते हैं? अगर तब्दीली ना आए तो फिर ये सेम रहेगा। क्लियर भाई? पेंसिल ना किया करें प्लीज प्लीज। क्लास में दिल लगाएंगे फिर इससे नहीं खेलेंगे। इससे इंसान जब खेलता है जब उसका दिमाग खाली होता है या वो कोई ऐसी चीज सोच रहा होता है जो सामने ना हो। ध्यान में रखिएगा। तो अगर आप अकाउंटिंग को सोच रहे हो तो फिर इस पे दिमाग नहीं जाएगा। फिर इस पे दिमाग जाएगा ये बच्चा सवाल क्या पूछ रहा है, ये मेरे लिए भी रेलिवेंट है, वो भी स्टूडेंट है, मैं भी स्टूडेंट हूँ। आप तो दूसरे के क्वेश्चन को क्या कहते हैं? ये भी कोई बच्चा है। सर लेवल अपने जैसा होना चाहिए। आज तक कोई सवाल नहीं पूछूंगा आपसे, ना पूछा है ना। ये होता है सर लेवल। उस्तादों को परेशान करते फिरते हैं, सवाल पूछते हैं। और सवाल क्यों पूछते हैं? क्योंकि उस्ताद की सुनते हैं।
तो साथ भी कोई सुनने की चीज है। कमाल हो गया सर, लेवल है आप लोगों का माशाल्लाह। जी आगे चले। चेंज इन रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, अब ये कर दीजिए मुझे। जी बच्चों शुरू करो। शुरू करो। मिस्टर साथ ने क्या खरीदा? इक्विपमेंट कितने का? कब खरीदा? यूजफुल लाइफ, रेजिडुअल वैल्यू, ठीक है। तब्दीली कब आई? 1/1/14 का मतलब 31/12/13 को मीटिंग हुई होगी और इम्प्लीमेंटेशन हुई है 1/1/14 से, और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी 31/12/14 को, और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी रिवाइज्ड फिगर्स पर। जब क्वेश्चन शुरू हुआ तो मेथड गिवन नहीं है, तो कौन सा मेथड है? और नीचे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये सारों के लिए अप्लाई है। तो पहले भी स्ट्रेट लाइन था और बाद में भी अगर साइलेंट है तो स्ट्रेट लाइन है। डेप्रिसिएशन का फार्मूला होगा कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। कितनी है ओरिजिनल? 70,000 माइनस डिवाइडेड बाय आंसर 8,000 accumulated WDV 62,000। कॉस्ट तो क्या रहेगी? साल तो नहीं चेंज हुआ है भाई, ईयर्स चेंज हुए। कब खरीदा? हुआ है चेंज यार, 12, 13, 14 और बेटा बातें नहीं प्लीज, एक्सक्यूज मी। अब इधर आ जाए, स्ट्रेट लाइन है इसलिए सेम रहेगा, डिवाइडेड बाय 8,000 accumulated WDV 54,000। जी तब्दीली का साल आ गया। तब्दीली का साल आया तो कॉस्ट चेंज हो जाएगी? कॉस्ट नहीं चेंज होगी, वो वही रहेगी। कैलकुलेशन के लिए कौन आ जाएगा? मेथड चेंज हुआ, रिवाइज रेजिडुअल वैल्यू है तो कितनी रहेगी? क्या लिखा हुआ है? रिमेनिंग लाइफ। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, जितनी रिमेनिंग लाइफ है उससे डिवाइड कर दें। कितना आया? accumulated WDV 40। अब बताए चेंज लाऊं क्यों ना लाऊं? स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन में तब्दीली नहीं आती जब तक एस्टीमेट चेंज ना हो।
किस में चेंज लाए हो? रिमेनिंग लाइफ। कोशिश मेरी है कि आज मैं सारा चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट करवा दूं ताकि जब भी आगे पास पेपर या टेस्ट में आए तो हर ऑप्शन आपके पास रजिस्टर में मौजूद होना चाहिए इंशाल्लाह। अब क्या है, चेंज इन जल्दी से कर दें, जल्दी से कर दें, शाबाश। जी तब्दीली आएगी, रिमेनिंग लाइफ और WDV से चलेंगे। जब रिमेनिंग आ गया तो इसका मतलब माइनस होकर आपको फिगर दी गई है। जब टोटल आएगा तो फिर आप गुजरे हुए साल माइनस करेंगे। शुरू करो। बच्चों कॉस्ट कितनी है, कब खरीदा है, तो पहली डेप्रिसिएशन कब होगी, मेथड कौन सा है, डेप्रिसिएशन का फार्मूला, रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, यूजफुल लाइफ, डेप्रिसिएशन 18,000, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन WDV 181। अगले साल कॉस्ट क्या रहेगी, डेप्रिसिएशन, लाइफ, आंसर सेम ना बोला करें, आंसर बोला करें, 36,800। जहां मैं लिख चुका हूं ना उससे आगे बताया करें, ठीक है। देख के सर कहाँ लिख चुके हैं उससे अगली फिगर प्लीज बताया करें। तब्दीली आ गई, नहीं आई, तब्दीली कब आई है,
31/12। अब ध्यान से सुने, अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था? साल के पहले दिन तब्दीली आए, साल के दौरान तब्दीली आए, साल के एंड में तब्दीली आए। ये तब्दीली डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन से पहले आई है। क्या कहा? एस्टीमेट साल के पहले दिन चेंज हो, ड्यूरिंग द ईयर चेंज हो, साल के आखिरी दिन चेंज हो। ये चेंज इस साल की डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन में इनकॉर्पोरेट होगा। ये सिखाया था। अब कब चेंज आई? डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन से पहले या बाद में? पहले। पहले बेटा, बाद में नहीं। यही तो सिखा रहा हूं, इसलिए ये क्वेश्चन बना के लेकर आया। दोबारा सुने, क्या था? एस्टीमेट 1/1/12 को चेंज हो, एस्टीमेट 1/7/12 को चेंज हो, या एस्टीमेट 31/12/12 को चेंज हो। इन तीनों का मतलब ये है कि 12 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने से पहले चेंज हुआ। तो जब 12 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने लगूंगा तो बताएं, इन एस्टीमेट्स पे जाऊं या रिवाइज पर? दोबारा लिख लो, कई दफा टेस्ट कर रही है बात। दोबारा लिख लें। एस्टीमेट साल के पहले दिन चेंज हो या ड्यूरिंग द ईयर चेंज हो? क्या कहा? एस्टीमेट साल के पहले दिन चेंज हो, ड्यूरिंग द ईयर चेंज हो, या साल के आखिरी दिन चेंज हो? दोबारा बताएं, क्या कहा? या आखिरी दिन चेंज हो। ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन से पहले चेंज हुआ। ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन से पहले चेंज हुआ। इसलिए इस साल डेप्रिसिएशन रिवाइज्ड एस्टीमेट्स पर होगी। इसलिए इस साल डेप्रिसिएशन बोले रिवाइज्ड एस्टीमेट्स पर होगी। अब बताएं भाई, 31/12/12 को जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने लगा तो एस्टीमेट रिवाइज हो चुके। कहाँ से चलूं? कॉस्ट तो यही रहेगी, लेकिन यहाँ 1632 माइनस न्यू रेजिडुअल वैल्यू 12,000 डिवाइडेड बाय 10 - 2। मैं बार बार कह रहा हूं, जब एस्टीमेट चेंज होगा कौन सी लाइफ लेकर चलोगे? रिमेनिंग लाइफ। अब उसने लाइफ के मुतालिक कुछ नहीं कहा है, लाइफ के मुतालिक कुछ नहीं कहा है, लेकिन लाइफ को छेड़े बगैर क्या किसी एस्टीमेट में तब्दीली आई? पहले रेजिडुअल वैल्यू कितनी थी, अब कितनी है? इसका मतलब है अब आपने जो कैलकुलेशन करनी है वो पुराने एस्टीमेट्स पर। अगर रेजिडुअल वैल्यू भी 16,000 होती, सुने, रेजिडुअल वैल्यू भी, तो यही फॉर्मूला दोबारा लग रहा होता। कैलकुलेशन के इंग्रेडिएंट्स में कोई एक भी चेंज आ गई, जिंदगी रिमेनिंग लाइफ पर होगी। तो लिख रहे हैं, कैलकुलेशन में यूज होने वाले वेरिएबल्स में से, क्या कहा? कैलकुलेशन में यूज होने वाले वेरिएबल्स में से किसी एक में भी तब्दीली आ गई, किसी एक
एक में भी तब्दीली आ गई तो कैलकुलेशन रिमेनिंग लाइफ पर बेस करेंगे। तो कैलकुलेशंस बोले रिमेनिंग लाइफ पर बेस करेंगी। ओके हो गया? अब बताएं जी डेप्रिसिएशन 18 अक्यूमुलेटेड टोटल कीजिए 5700 WDV बता दें। सॉरी 144300 13 भी कैलकुलेट करते हैं 2013 कॉस यही है। अब मेथड कौन सा चल रहा है और स्ट्रेट लाइन कहता है कि जो एक तब्दीली आई उसके बाद दोबारा मुझे तंग नहीं करना, जैसे मैं चल रहा हूँ मुझे चलने दो। 18,900 बोलें जी 74600 WDV 125 टेंशन नहीं लेनी। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें कभी कभार तो हम कैलकुलेटर यूज करते हैं। बात तो सही है बेटा, लेकिन तेरी हड्डियां सही नहीं है और आगे सर्दियों का मौसम है, इसलिए काइंडली या तो हड्डियां सही कर ले या फिर इंसान बच जाए। हाँ जी बच्चे। अच्छा, दो बच्चियां एक ही कैलकुलेटर पे उंगलियां मारोगी तो आंसर कैसे सही आएगा? अच्छा, दो डिफरेंट, ठीक है। मैंने कहा एक तू मार एक तू मार। चलो जी आगे आओ। नहीं मेरे बच्चे दोबारा चेक करो। साथ बेटी बहन तुम्हारी कह रही है ये फिगर नहीं है। चलो भाई करें जी। बस बस बच्चियों बस ध्यान से करें। यूजफुल लाइफ भी चेंज हो गई और रेजिडुअल वैल्यू भी चेंज हो गई। पुराना कुछ नहीं बचा है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्पोजल पर बात होगी। किस पर बात होगी इंशाल्लाह? तो कल टाइम पे आइएगा, ये ना हो कि स्टार्ट मिस कर दें फिर आपको परेशानी रहेगी। जी होगी, रिवैल्यूएशन मॉडल में सिखाऊंगा अभी नहीं। मिसेस सोनिया ने एक एसेट खरीदा कितने का? 50,000 का। कब खरीदा? यूजफुल लाइफ, रेजिडुअल वैल्यू। तो 15 में सेम फिगर, 16 में सेम फिगर, 17 के स्टार्ट में चेंज हो गई। रेजिडुअल वैल्यू 6,000 पे चली गई। रिमेनिंग लाइफ 5 साल पे चली गई। मेथड में कोई तब्दीली, जरा जल्दी से बना दें। एसर कितने का खरीदा? कब खरीदा? फिर 31/12/15, 31/12/16, 31/12/17, 31/12/18। कब चेंज आई है? 17 में। ठीक है। कॉस्ट कितनी है? 50,000। मेथड कौन सा था? 50,000 माइनस 5,000 डिवाइडेड बाय, क्या आंसर आया? 4500 अक्यूमुलेटेड
4500 WDV 45,000 बेटा बातें नहीं प्लीज, एक्सक्यूज मी प्लीज बेटा। कॉस फिर 50,000 माइनस 5,000 ओवर 10 आंसर 4500 accumulated WDV 41,000। कॉस्ट तो यही रहेगी, एस्टीमेट रिवाइज हो गया। कहाँ से जिंदगी शुरू होगी? 41,000 माइनस न्यू रेजिडुअल वैल्यू और रिमेनिंग लाइफ गिवन है। आंसर 7। टेक्निकल एग्जांपल, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट में ये मोस्ट टेक्निकल एग्जांपल है। ये आपको पेपर में तंग कर सकती है और आप नोट करें, पेपर में तंग होने से बचाने के लिए मैं एग्जांपल को खुद से चेंज कर रहा हूँ। क्या छुपा दिया मैंने? रेट छुपा दिया। रेट हम फाइंड करेंगे, रेट हम फाइंड करेंगे। कितने बच्चों ने चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट में WDV मेथड में आगे चलकर रेट खुद कैलकुलेट करना सीखा है? इंट्रो में 30-31 को तो मैं गोली मार दूंगा और गोली मेरे पास तैयार है, किया हुआ है। अब बाकी सुने। इसलिए बोंगी मारने से पहले जहन में रखना कि अंसारी साहब के पास गोलियां बहुत है, क्लाशन कोफे बहुत है। ठीक है भाई साहब, अपना पूरा डिपो है असले का, बस पानी वाली है। ठीक है, और हम वो पानी कहाँ बरसाते हैं? फूल नगर के फूलों पे, ताकि फूल क्या कर जाए। इधर आ जाओ। इसमें तो कोई ऐसी नहीं है, बॉल भी खेलनी है। कोई ऐसी नहीं है जिससे बॉल भी खेलनी है। बात दे रहे आ जाएंगे तो टेंशन क्यों रहता है? जाहिद साहब के साथ तुझे मैंने तरक्की भेजना है इस्तांबुल, तू पैसे इकट्ठे कर, सब बच्चियों से भी ले, तो बहनों 1000 रुपए दो अपना सदका। जाहिद साहब ऐसे बड़े प्यारे लगते हैं। जाहिद वैसे ही बड़ा प्यारा है, मैंने आपको कहा नहीं उसकी शर्ट ऊपर से ऊपर जाए जा रही है, कल बताया था मैंने आपको। लोग उम्र के साथ नीचे शर्ट लेके जाते हैं, वो उम्र के साथ हाँ थोड़े दिनों में उसने क्या कहना है? हाँ भाई अंसारी दासी आ। तो यहाँ तो कुछ नहीं है, लेकिन वो तो भाई पूरा बॉडी बिल्डर आदमी है, जॉन सीना का दोस्त है वो तो यार। आ जाओ। क्या गिवन नहीं है? रेट नहीं है। हम क्या कैलकुलेट करेंगे? अब सोच के बताना, क्या रेट जिंदगी के पहले दिन कैलकुलेट कर रहा हूँ? सोच के नहीं सर, पहले दिन नहीं कर रहे। पहले दिन तो आपका मेथड ही स्ट्रेट लाइन है और उसमें लाइव गिवन है, लाइव से आप चले। ये तो तब्दीली आई, तो मैनेजमेंट ने कहा WDV मेथड लगा लो और मैनेजमेंट जालिम निकली, मेथड चेंज कर गई और रेट के वक्त ऑफिस बंद कर गई। और हमें क्या कह के गई? मैं रात को आऊंगा, अगर डेप्रिसिएशन ना कैलकुलेट हुई 2003 की तो तेरी नौकरी गई। अब हमारे पास क्या नहीं है? रेट नहीं है। इसका मतलब पिछला एम्प्लॉयर अच्छा था, क्या देता था? रेट। ये वाला एम्प्लॉयर जरा सख्त है, वो हमसे टेस्ट कर रहा है कि पढ़ के आया अंसारी से, इसके पास रेट है भी या नहीं। अब क्या करो, 2 साल तुम कैलकुलेट कर दो चेंज से पहले वाले, फिर मैं तुम्हें ज्वाइन करता हूँ। चेंज से पहले वाले 2 रेट कैलकुलेट कर दो, 2 साल। जरा जल्दी कर दे। बातें नहीं बच्चों, बातें करोगे बिगड़ जाओगे। कौन सा साल है इसट खरीदने का? 31/12/1। बातें नहीं। कॉस्ट कितनी है? मेथड कौन सा है? कॉस्ट माइनस कितनी है? लाइफ कितनी है? जी लाइफ कितनी है? आंसर अकोमोलेटेड WDV
डेप्रिसिएशन कितनी है? ओ भाई डेप्रिसिएशन यार आखिरी 10 मिनट में तुम्हारी बैटरी कहाँ चली जाती है? बोलो 80। सुबह सवेरे एस्टीमेट चेंज हो गया। अब सुबह सवेरे एस्टीमेट चेंज हुआ तो हम सुबह सवेरे क्या अपने पास कैलकुलेट करके रख लेंगे रेट। नहीं भी करना सुबह सवेरे ना करो, लेकिन जब 31/12/3 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है तो WDV मेथड पे करनी है। तो कॉस्ट तो यही रहेगी, सुनते जाना, कॉस्ट तो यूज होना है 82,000 में, मल्टीप्लाई होना है रेट में, मल्टीप्लाई होना है और क्या नहीं है? रेट नहीं है। आओ, रेट इज इक्वल टू, माने जाओ बोंगिया, 1 माइनस रेसिडुअल वैल्यू हाय 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 डिवाइडेड बाय WDV, क्योंकि कैलकुलेशन अगर यही रेट यहां कैलकुलेट करता तो कॉस्ट पे करता, ड्यूरिंग द ईयर करूंगा तो, और डिवाइडेड बाय 1 ओवर, ओए यार नहीं 1 ओवर। ये दो बातें गौर तलब हैं, ये दो बातें गौर तलब हैं। कभी नहीं आया है पर 1 में, जिस दिन आएगा उम्मत गिरेगी, क्योंकि नहीं है बुक में ये दो बातें। मैं सीरियस कह रहा हूँ, उम्मत गिरेगी, सीधा जाके नोट का क्वेश्चन 0 पे चला जाएगा PPE का, क्योंकि इससे आगे प्रोसीड ही नहीं कर सकोगे जब तक रेट नहीं है। ओके हो गया? अगर ये फॉर्मूला यहाँ साल के पहले दिन लगता जब जिंदगी शुरू हुई थी तो क्या होता? 1 माइनस रेसिडुअल वैल्यू ओवर कॉस्ट डिवाइडेड बाय 1 ओवर। और मैं अकेला तो नहीं हूँ। अब बोलो 1 माइनस रेसिडुअल वैल्यू, नहीं नहीं न्यू है, न्यू नहीं है तो ओल्ड लो। कितनी? WDV 80, रिमेनिंग लाइफ 2 गुजर गई है, रिमेनिंग लाइफ नहीं है, 2 गुजर गई तो कितना बचा? 8 बचा, 1/8। बोलो जी 23.12%। ओके, गलती तो नहीं करोगे? और रोज का काम रोज करोगे, पहले नींद पूरी करोगे, पहले काम पूरा करोगे। जिस दिन तुम समझो ना यार मैं आगे जा रहा हूँ या पीछे जा रहा हूँ, अपनी रूटीन देख लिया करो। होमवर्क खत्म करके टेस्ट की तैयारी करके सो रहे हो तो आगे जा रहे हो, और नींद पूरी करके आ रहे हो तो पीछे जा रहे हो। जी बच्चे। सर जो आपने क्वेश्चन में रीड किया था 25 क्वेश्चन था, तो मतलब वो तो सही था ना, तो हम रीड कर रहे हैं तो 25 नहीं आना? नहीं, वो तो सारी असम्पशन की मैंने खुद बनाए हुए क्वेश्चन, इसलिए फिगर वो थी। ठीक है, उस वक्त मैंने ऐसे कैलकुलेट करके नहीं लिखा था, फिर फर्क कैसे नजर आता? रेट गिवन है तो वहां से चलेंगे, नहीं तो कैलकुलेट करेंगे। अब आए जी 82,000 का 23 पॉइंट बोल लें जी 185 accumulated 3695 WDV 63042 31/12/4। ये कितना है? 1 लाख। कौन सा मेथड है भाई, कौन सा मेथड है? तो किस पे चलूं? 6304 into बोले जी 14575 accumulated 51 WDV 48467। अब कोई बच्चा कहेगा यार अंसारी तुमने हमें पागल करने के पूरे इंतजाम कर चुके हो, अभी तुमने सारी एग्जाम्पल की, तब्दीली के बाद तुमने ये फिगर चेंज नहीं की थी। भाई साहब वो स्ट्रेट लाइन था, ये कौन है?
स्ट्रेट लाइन कहता है जो फार्मूला लगाओ लगाते चले जाओ। WDV कहता है पहले साल कॉस्ट पे, अगले साल। ओके, आज के लिए इतना ही। कॉपी करो और जाओ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।